बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के मोटिवेशनल सेमिनार में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के मोटिवेशनल सेमिनार का टाइटल है सादगी में भी क़यामत की अदा होती है, और मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। मेरे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे एक एडवाइस की थी कि अदील, आप एक टीचर हैं, आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस पर अल्लाह के फजल से आप अमल करने की कोशिश ना करते हों। इंशाल्लाह इस मोटिवेशनल सेमिनार में मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिस पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश ना करता हूँ। एक साहब को लगा कि उनकी बीवी को कम सुनाई देने लगा है, तो वो डॉक्टर के पास गए और ये मसला बताया। डॉक्टर ने कहा पहले ये जज करना पड़ेगा कि बीमारी की नौइयत क्या है, फिर हम दवाई तजवीज़ करेंगे। तो आप थोड़े ज़्यादा फासले से अपनी बीवी को बुलाइएगा। अगर वो जवाब दे दो तो ठीक है, और अगर जवाब ना दें तो थोड़ा करीब होकर बुलाइएगा। अगर वो फिर भी जवाब ना दें तो थोड़ा और करीब होकर बुलाइएगा, और फिर देखिएगा कि वो आपकी आवाज़ का जवाब देती हैं या नहीं। इससे हमें बीमारी की नौइयत का अंदाज़ा होगा, और फिर मैं आपको दवाई तजवीज़ कर दूंगा। उसने कहा फेयर इनफ। वो घर गया, उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, तो उसने दूर से कहा, बेगम आप क्या पका रही? तो कोई आवाज़ ना आई और वो परेशान हो गया। फिर वो करीब हुआ और दूसरी दफ़ा उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, बेगम आप क्या पका रही? दूसरी दफ़ा भी आवाज़ ना आई, तो वो पहले से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया। फिर वो और करीब हुआ और उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम आप क्या पका रही हैं? तो उसकी बेगम की आवाज़ आई कि तीसरी मर्तबा बता रही हूँ कि बैंगन पका रही हूँ। ठीक है। तो मेरे हजरत फरमाते हैं, अंदर चाहती मार फकीरा, कि बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोया जाता है। आपने अपने अंदर झांकना है कि जब ये मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है कि हमारे अंदर में क्या है, जो है हमारे अपने अंदर है। दूसरा एक फिनोमेना लाइफ में याद रखें, कोई भी चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, कोई भी डिसीजन उसके बारे में लेने से पहले उसे कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड करें, मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे समझें, उसको एनालाइज करें और फिर डिसीजन लें। एक शादी की तकरीब थी, उसमें निकाह पढ़ाने वाले ने कहा कि अगर किसी को इस निकाह पे एतराज़ है तो वो अभी बता दे। ये सुनते ही आखिरी रो में से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उठी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वो स्टेज की तरफ बढ़ी। ये देखते ही दुल्हन ने दूल्हे को मुक्के मारने शुरू कर दिए। जो दुल्हन की माँ थी वो बेहोश होके गिर गई, और जो दुल्हन की बहनें थी उसने कोसने देने शुरू कर दिए दूल्हे को। जो दुल्हन का बाप था वो बंदूक लेने के लिए भागा, और दुल्हन के भाइयों ने अपने बाजू चढ़ाने शुरू कर दी। इतने में वो लड़की स्टेज के करीब पहुंच चुकी थी। तो निकाह पढ़ाने वाले ने पूछा कि जी बीबी आपको क्या मसला है? तो वो कहने लगी, असल में आखिर में आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आगे आके बैठ जाऊं। ठीक है। हम जब कोई बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड किए बगैर ही डिसीजन लेते हैं। तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज के मोटिवेशनल सेमिनार में आपने कोशिश करें कि जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ उसको कंप्लीटली और करेक्टली हम सब अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द रीकैप ऑफ प्रीवियस सेमिनार। जो हमारा प्रीवियस सेमिनार था उसका टाइटल था 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस प्लस एक्सपीरियंस। मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन पीएचडी में एक बात बार बार फरमाते थे कि अगर आप किसी चीज को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो आपको भी क्लियर नहीं है। काइंडली आप में से कोई इसे समराइज करेगा एक सेंटेंस में? जी जी। ये दूसरा जुमला हो गया, अब सीखता है कि बात। Till your last breath, keep putting 100% effort with sincerity without bothering about the results to become a benchmark in your field in the history of mankind. अपने आखिरी सांस तक 100% मेहनत करते रहें इखलास के साथ, और नताइज की कभी परवाह ना करें। इंशाल्लाह आप अपने फील्ड में तारीख़ इंसानी में एक बेंचमार्क बन सकते हैं। जैसे टीचिंग में और रिसर्च में हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बेंचमार्क हैं, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक बेंचमार्क। आज का जो
सेमिनार है वो सादगी पर है। तो ये इसको समझने से पहले ये लाइफ का एक फिनोमेना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आपने ज़हन में रखना है। ये बेस है इस सेमिनार की। ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और इसके दिल में एक जौ के वजन के बराबर भी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में एक गंदुम के दाने के बराबर भी ईमान होगा। और फिर हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा। तो बहुत बड़ी दौलत है ईमान। ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, ये आपसे सवाल है जी। तो बताएगा जी। जी सेहत। जी जी सकून। जी चैन, सकून और इत्मीनान की जिंदगी जिसमें अल्लाह आफियत का मामला कर दे। मेरे हजरत फरमाते हैं, ये जुमला गौर से सुनिएगा, हालात और माहौल को मुआफिक करने में ना लगो, अल्लाह से आफियत मांगो। फरमाया, मैं एक बुजुर्ग से मिलने गया, वो काफी सख्त बीमार थे, कस्मा पुरसी में थे। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था और दिल को यूं थपथपा रहे थे और एक बात अपने से कह रहे थे कि या अल्लाह, आप सारी दुनिया की माओं से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आपने ये बीमारी, ये हाल मुझ पे भेजा है तो मेरे लिए इसमें बहुत सारी खैरें हैं, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं। या अल्लाह, मैं आपसे आफियत मांगता हूं। तो अल्लाह से आफियत मांगते रहें और चैन, सकून, इत्मीनान की जिंदगी। इस सेमिनार में 4 पैरामीटर्स के ऊपर मैंने फोकस किया है: हैप्पीनेस, पीस, प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। आपने इन 4 पैरामीटर्स को देखना है कि खुशी, सुकून, प्रोडक्टिविटी और फोकस, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर। सेमिनार को आगे लेकर चलते हैं। ये स्क्रीन ब्लैंक है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अज्यूम करें ये आपकी फिजिकल स्पेस है, यानी आपको दफ्तर में जो स्पेस मिली हुई है या घर में स्पेस मिली हुई है। आपने एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो आपकी फिजिकल स्पेस में है, और आपने देखना है कि उसमें कितनी चीजें रिडंडेंट हैं और कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 जूते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या 2 या 3 जूतों से भी काम बन सकता है कि नहीं। आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा जूते तो नहीं इकट्ठे किए हुए। ब्लैंक कर दें अपनी फिजिकल स्पेस को एक टाइम के लिए और वो लिस्ट बनाएं, और आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह आपकी हैप्पीनेस, पीस, प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ेगा। दूसरी स्पेस आपकी मेंटल स्पेस है। आप अज्यूम करें आपने उसको फिर ब्लैंक कर दिया। अब दोबारा देखें कि आपने अपनी मेंटल स्पेस में किन चीजों को दाखिल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है और आप ये फैसला करते हैं कि नहीं, मैंने नेगेटिविटी को अपनी मेंटल स्पेस में नहीं आने देना। जो तीसरी स्पेस है वो आपकी हार्ट की स्पेस है। आप इसको भी अज्यूम करें आपने ब्लैंक कर दिया है, और अब देखें कि इसमें आपने किन आइटम्स को ऐड करना है। लेकिन जब भी किसी आइटम को ऐड करें तो ये जरूर सोचें कि ये खुशी, सुकून, प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाएगा या कम करेगा। आप देखें ये बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, इसको अगर मैं थोड़ा सा चीजें ऐड करूं और फिर और ऐड करूं और फिर और ऐड करूं और फिर और ऐड करूं, तो देखेंगे स्क्रीन ओवरवेल्म्ड हो गई। प्रोडक्टिविटी के लिए, फोकस के लिए, पीस और हैप्पीनेस के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का आपकी लाइफ के अंदर होना जरूरी है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आप में से कोई फिल कर सके कि ऑल सिंपल थिंग्स आर ब्लैंक बट नॉट ब्लैंक। ये कोई बताएगा? इंपॉर्टेंट एंड नॉन मैंडेटरी। जी ऑल सिंपल थिंग्स आर पावरफुल बट नॉट इजी। आप देखिए, मुस्कुराना एक बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन हम में से कितनों से मुस्कुराया जाता है। अक्सर लोगों को देखकर मुझे वो लतीफा याद आता है। एक बंदे से पूछा गया खुशी क्या होती है, उसने कहा भाईजान मुझे क्या पता, मेरी तो थोड़ी उम्र में शादी हो गई थी। हाँ, जैसे किसी ने लिखा हुआ था ना कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। ठीक है जी। तो आपको एक सिंपल सा चैलेंज है इस पूरे मोटिवेशनल सेमिनार में। ये 2 चैलेंजेस हैं, इनका इस सेमिनार से बड़ा लिंक है। एक, आपने अपने चेहरे पे क्या रखनी है, मुस्कुराहट, स्माइल रखनी है। आपने क्यूट सा लगना है, मेरी तरह हैंडसम जैसे, है ना। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।
और दूसरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अपना मोबाइल फोन चेक नहीं करना इस मोटिवेशनल सेमिनार के दौरान, इसका इस सेमिनार से लिंक है। इस सेमिनार के अंदर मैंने 8 चीजों के ऊपर फोकस किया है। अगर हम इन 8 चीजों में सिंपलिसिटी ले आए तो उम्मीद है कि हमारी लाइफ इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहली चीज जिस पे बात करेंगे वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आजकल ये नौयत हो गई है कि एक डॉक्टर के पास एक साहब गए, सिगरेट बहुत पीते थे, तो डॉक्टर ने कहा आप सिगरेट नोशी छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं सिगरेट तो छोड़ सकता हूँ, नोशी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी बेगम है। तो स्मार्टफोन के मामले में भी आजकल ऐसा ही है कि अगर आप स्मार्टफोन छोड़ने का कह दें तो लोग बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए। एक वर्ड में आप में से कोई बताएगा कि आज की वर्ल्ड इकोनॉमी किस पे बेस करती? एक वर्ड में जी, टेक्नोलॉजी। जी, डिस्ट्रैक्शन। याद रखें, फोकस बहुत बड़ी ताकत है। हमारे बड़े फरमाते हैं हर आदमी सूरज है, लेकिन सूरज से कभी आग नहीं लगती क्योंकि सूरज की रेस स्कैटर्ड है। लेकिन अगर आप एक मिरर लें और उन चंद रेस को फोकस कर दें और नीचे एक कागज रखें, अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड डीपर कंसंट्रेशन, यू नीड डीपर कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप उस मिरर को होल्ड करके रखें, उस फोकस को काबू करके रखें, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि उस कागज में आग लग जाए। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, यू हैव फ्रेगमेंटेड कंसंट्रेशन। आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए बड़ा काम और बड़े नताइज हासिल नहीं होते। जब डिस्ट्रैक्शन होती है तो एक चीज नायाब हो जाती है, वो क्या है तो बताएगा? वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ, जी, सोशल लाइफ। जी, अटेंशन। इस वक्त सबसे जो नायाब चीज है वो अटेंशन है। बीवी ने शौहर को मैसेज किया, पहला मैसेज, दफ्तर से आते हुए 1 डबल रोटी, 1 दर्जन अंडे और पैम्पर लेते आइएगा। दूसरा मैसेज, सब्जी में 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, और भिंडी देख कर लीजिएगा, अपनी आंखों की साइज की जीरे जैसी चुंदी चुंदी ना ले आइएगा। आधा किलो खीरे, खबरदार खीरे लेते हुए जो अपनी अकल का इस्तेमाल किया, पिछली दफा भी खीरे की जगह तोरी ले आए थे, दुकानदार से पूछ लीजिएगा। तीसरा मैसेज, फल में 1 किलो आम और 1 दर्जन केले ले आइएगा। चौथा मैसेज, 1 लीटर दूध और आधा किलो दही ले आइएगा। 4 मैसेज हो गए, कोई जवाब नहीं। 5वां मैसेज, और हाँ शैला ने आपको सलाम कहा है। तो शौहर का फौरन जवाब आया, कौन शैला? तो बीवी ने लिखा, कोई नहीं, बस मैं चेक कर रही थी मेरे मैसेज पढ़े हैं कि नहीं। अक्सर जब मैं ज्यादा चीजें आपको कहती हूँ लाने को, तो घर आके बहाना कर देते हैं कि मैंने मैसेज नहीं देखा था। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्ट्रैक्शन पे बेस कर रही है और हमारी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है, तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है, हाउ इज टेक्नोलॉजी पर्पसफुली डिजाइंड? जानबूझ के टेक्नोलॉजी को कैसा डिजाइन किया जा रहा है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन को ग्रैब किया जा सके? तो बताएगा जी, एक वर्ड में। एक वर्ड में, एडिक्टिव। टेक्नोलॉजी इज पर्पसफुली डिजाइन टू बी एडिक्टिव इन नेचर। उसकी वजह क्या है कि जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और जितना ज्यादा आप अपनी डिवाइसेस पे डिपेंडेंट होंगे, उतना ज्यादा टेक कंपनीज को एडवर्टीजमेंट मिलेगी और उस एडवर्टीजमेंट से उतना ही ज्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये जो एडवर्टीजमेंट उन्हें मिल रही है, ये 2 चीजों से मिल रही है, एक आपकी अटेंशन से और एक आपके डेटा से। यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि आज की टेक कंपनीज की सक्सेस मीट्रिक क्या है। तो सक्सेस मीट्रिक सिर्फ एक है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनकी एप्स और वेबसाइट्स पे गुजारें ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। कंपनीज को आपके सुकून से, खुशी से, प्रोडक्टिविटी से और फोकस से कोई गर्ज नहीं है। ये एडिक्टिव इन नेचर कैसे है? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड ग्रीनफील्ड, वो कहते हैं इंटरनेट इज लाइक अ स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन जुआ खेलने की एक मशीन है जिसमें एक रैंडम नंबर जनरेशन चिप होती है। आप उसमें कॉइन डालते हैं और हैंडल को पुल करते हैं तो एक रैंडम नंबर का कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि हैंडल पुल करने से पहले आपको ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, हो सकता है विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है ना हो। इसकी वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिवॉर्ड प्रोड्यूसेस डोपामिन which is a न्यूरो हार्मोन ऑफ प्लेयर। डोपामिन एक न्यूरो हार्मोन है प्लेयर का। सेम यही फिलॉसफी इंटरनेट पे यूज होती है कि इंटरनेट इज लाइक अ स्लॉट मशीन। आपको कभी भी नहीं पता कि जब आप अपने ईमेल बॉक्स को ओपन करेंगे या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करेंगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा। ये जो एक्साइटमेंट है ये डोपामिन को रिलीज करती है और आप एक्साइटेड फील करते हैं। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोपामिन के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर आप अपने ब्रेन को एक्सेसिव स्टिमुलेशन देते हैं डोपामिन की, इट क्रिएट्स एडिक्शन एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली ड्रग्स वर्क। जब आप एक ड्रग की डोज लेते हैं तो आप एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आप दोबारा जाते हैं ड्रग की एक और डोज लेते हैं ताकि यू फील एक्साइटेड, और बार बार ये साइकिल चलता रहता है और आप एडिक्ट हो जाते हैं। आप देखें कि आप एक पोस्ट करते हैं और आपको पहले दिन 1 लाइक मिलता है, कुछ घंटों बाद या अगले दिन आप दोबारा खोलते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट और उस पर 50 लाइक्स हैं, तो एकदम डोपामिन रिलीज होता है। आप एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और इस एक्साइटमेंट के खत्म होने के बाद आपको एक और डोज चाहिए डोपामिन की, और इसलिए आप दोबारा अपनी डिवाइसेस की तरफ जाते हैं। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी आप में एडिक्शन पैदा कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो डिपेंडेंट है। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दी हैं जो हमें एक इंसान होने की फीलिंग देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिस एंड डायरेक्शन। आपने एक जगह जाना है जिसके बारे में आपको काफी अच्छा सा पता है कि आप उस तक खुद भी पहुंच सकते हैं, और कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो किसी से पूछ लेंगे। लेकिन आप देखें, आप फौरन गूगल मैप ओपन करते हैं या इस जैसी एप्स ओपन करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि थोड़ी ही अरसे में आप में एक हैबिट डेवलप होती है, और वो ये है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। आप देखें, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन 12 साथ आप पे से अक्सर लोग कैलकुलेटर निकालेंगे। इवन 8 + 15 कह दिया जाए तो हम इतनी सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारी मेमोरीज हैं इवेंट्स के बारे में और डिफरेंट इंसिडेंट्स के बारे में, वो भी हमने टेक्नोलॉजी को दे दी। आप शादियों पे देखें, लोग मरी घूमने जाते हैं, लोग उस सीनरी को, उस सीन को, उस इन्वायरमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे, हर वक्त तस्वीरें ले रहे। तो हम हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए। हमें ये बताया जा रहा है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सच ये है कि सिर्फ चंद चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रिज में बहुत सारी फूड रख सकते हैं, हर किस्म की फूड रख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर फूड आपने हर रोज खानी भी है। तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर रहे हैं और कितना डिपेंडेंट है। एडिक्शन किसी भी चीज की हो, छोड़ना मुश्किल होती है। जैसे गालिब ने शराब की एडिक्शन के बारे में कहा था कि छुट्टी नहीं, ये काफिर मुंह से लगी हुई। एक साहब एक बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे रो रो कर कि हजरत मेरी शराब छुड़वा दीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह आफियत करे, आपकी शराब छूट जाए। वो कहने लगे, हजरत आपने सिर्फ दुआ नहीं करनी, कस्टम वालों से बात भी करनी। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं। अब इस चीज को कैसे प्रूफ किया जाए कि क्या वाकई हम टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुके हैं या नहीं? दिस क्वेश्चन विल आंसर इट। आप में से कोई बताएगा कि ऑन एवरेज रोजाना हम अपनी डिवाइसेस को कितनी मर्तबा चेक करते हैं? जी जी जी, काउंटलेस है माशाल्लाह, 25 जी। अकॉर्डिंग टू टेकमार्क 221 मर्तबा रोजाना, यानी हर 4.3 मिनट के बाद हमारे अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि हम अपनी डिवाइसेस को चेक करें। इसलिए मैंने आपको ये सिंपल चैलेंज दिया था कि इस मोटिवेशनल सेमिनार के दौरान आपने अपना मोबाइल फोन चेक नहीं करना और अपने चेहरे पे स्माइल भी रखनी है। तो ये देखें कि ये इस बात का प्रूफ है कि हम अपनी डिवाइसेस के एडिक्ट हो चुके हैं और हमारे अंदर ये अर्ज बार बार पैदा होती है कि हम इनको देखें। यहां पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा डॉक्टर एनेस्थीसिया की। ये सीनियर डिजिटल मार्केटर रही हैं और इनका 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है
और उन्होंने एक 2 साल पहले डिसीजन लिया, इन्होंने स्मार्टफोन छोड़ दिया और उसकी जगह एक बेसिक फोन ले लिया जिसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। ये खातून कहती हैं कि जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैं हर वक्त 24/7 कनेक्टेड रहती थी और हर वक्त नोटिफिकेशंस और मोबाइल की वाइब्रेशंस मेरे कान में बजती रहती थी। इवन मैं अपने फोन के साथ सोती थी। तो वो कहती हैं कि मैंने ये डिसीजन जब लिया तो उसकी एक बड़ी रीजन थी। आप में से कोई बताएगा वो रीजन क्या है? और इस सेमिनार में उस पे मैं बात भी करना चाहूंगा। अभी वो मैंने रीजन नहीं बताई। आप में से कोई बताएगा व्हाट वुड बी द रीजन? कि जो खातून 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हो, पीएचडी हो, इतनी पढ़ी लिखी समझदार हो, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? जी। और वो कहती है टेक बैक कंट्रोल ओवर माय टाइम एंड माय लाइफ। आप देखें कि क्या आपका अपने टाइम के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल है? इस डिसीजन का आउटकम ये बताती हैं वो कि ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक फैसला था। वो कहती हैं कि मैंने इससे 2 लेसन्स लर्न किए। वो 2 लेसन्स मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि हम अपनी हैबिट्स को एनालाइज कर सकें। पहली ये है कि हम अपनी डिवाइसेस के इससे ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं जितना हम सोचते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी टास्क को आप रिपीटेडली बार बार करें तो हमारा ब्रेन लेजी है, वो न्यूरॉन्स की एक चेन बनाता है जिससे इंफॉर्मेशन आसानी से क्या हो सके, पास हो सके। जब हम बार बार रिपीटेडली एक टास्क को करते हैं तो हमारा बिहेवियर अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक हो जाता है और यही काम नोटिफिकेशंस कर रहे हैं। नोटिफिकेशंस आपको बार बार प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप अपनी डिवाइस को चेक करें। जब आप बार बार डिवाइस को चेक करते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस, और आप उसको चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 87% एंड्रॉइड यूजर्स और 48% iOS यूजर्स जब किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो ये ऑप्ट करते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशंस भेजे जाएं। अब ये सुनने की बात है, इसका मतलब क्या है कि आप अपना कंट्रोल अपनी ऐप को दे रहे हैं कि वो डिसाइड करें आपके बिहेवियर के बारे में। दूसरी ये चीज कि आप बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो मैंने पहले कहा कि हर चीज इंपॉर्टेंट भी है। एक मियां बीवी एक होटल में खाना खा रहे थे तो शौहर ने खाना पहले खत्म कर लिया और प्लेट और ग्लास रखे थे, तो 2 मिनट वो बैठा रहा, फिर वो अचानक उठा और जाके उसने प्लेट और ग्लास धो दिए और वापस आया तो बीवी गुस्से में कहने लगी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी, हम घर में नहीं होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। समझ आया लतीफ? तो आपका बिहेवियर कुछ काम करने से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो जाता है। तो दूसरा लेसन उन्होंने लर्न किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समझना है। अगर आप इस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं तो आप अपनी विल पावर के ऊपर भरोसा ना करें। आपको अपने इर्द गिर्द यूजफुल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करें। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक आदमी ने गली के नुक्कड़ पे एक पौधा लगा दिया और वो कांटों वाला पौधा था। लोगों ने इससे कहा इस पौधे को उखाड़ दो, इससे रास्ता खराब हो जाएगा, लोगों को मुश्किलात आएंगी। उसने कहा कल। याद रखिएगा, आप जब किसी बुरी हैबिट को छोड़ने लगते हैं तो शैतान आपको यही पट्टी पढ़ाता है कल, और कल जिंदगी में कभी नहीं आता। तो कहते हैं जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता गया और वो पौधा क्या बनता गया, जवान होता गया और दरख्त हो गया। अब वो बूढ़ा कमजोर हो चुका है और दरख्त ताकतवर हो चुका है। अब जरा सुनिएगा, उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंकना क्या है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। सेम यही होता है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि 2 साल पहले जब मैंने स्मार्टफोन छोड़ा तो मुझे नॉर्मल लाइफ में आने में 5 महीने लगे। दूसरा एक्सपीरियंस उन्हें उस वक्त हुआ जब स्मार्टफोन छोड़ने के 1 साल बाद उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीद लिया। उसकी रीजन वो ये बताती हैं कि अगर मेरा लैपटॉप क्रैश हो जाए तो मैं अपने क्लाइंट से स्काइप पे मीटिंग कर सकूं। लेकिन वो कहती हैं कि विद इन नो टाइम मैं दोबारा स्मार्टफोन की एडिक्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स की चेन थी वो मेरे दिमाग में मौजूद थी। आप अपने जो डिजिटल बिहेवियर हैं उनको अगर इन स्टडीज के साथ करते हैं, दो वर्ड इस्तेमाल करूं, एक है एक्सपीरियंस और एक है इंफॉर्मेशन। एक है आइडियलिस्टिक वर्ड और एक है रियलिस्टिक। जब सोशल मीडिया पे जाते हैं आप अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं कि हमारी
हालांकि ऐसा नहीं। एक आदमी ने कमांडो बनना है, क्या वो इंफॉर्मेशन की बेस पे कमांडो बनेगा या वो ट्रेनिंग से गुजरेगा, उन एक्सपीरियंसेस से गुजरेगा तो कमांडो बनेगा? क्यों? इंपॉर्टेंट है। एक बीवी ने अपने शौहर के सामने भिंडी पका के रखी, उसने भिंडी खाई, उसने कहा ये बहुत ही बद जायका भिंडी है। बेगम ने कहा लो आपको ही मस्तियां सूझनी है, अभी इस भिंडी को फेसबुक पे 500 लाइक और 100 यम्मी मिले, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ था कि फेसबुक पे वो भी दानिश्वर बने हुए हैं जिनके अपने घर वाले जब कोई जरूरी बात करनी हो तो कमरे नहीं घर से ही बाहर निकाल देते, ठीक है। और फेसबुक पे वो लोग भी सालगिरह मना रहे हैं जिनके घर वाले उनसे इतना तंग है कि काश तू पैदा ही ना हुआ होता, ठीक है। एक हमें एक रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही क्या कर दिया है काट। मैं पढ़ रहा था, एक साहब इंटरव्यू के लिए गए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, उन्होंने कहा जी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कितना एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा जी मैं व्हाट्सएप के 17 ग्रुप्स का एडमिन हूं, ठीक है। तो आप एक ख्याली दुनिया के अंदर रहते हैं जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं। रियल वर्ल्ड कुछ और है और जो हम देख रहे हैं वो कुछ और। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जो सोशल मीडिया है एक टॉक्सिक परफेक्शनिज्म आपके अंदर पैदा कर रहा है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, इट्स ओके टू से दैट वी आर नॉट ओके, बी रियलिस्टिक। कहते ना ये जिंदगी यहाँ खुशी गमों के साथ साथ है, हंसा सको तो साथ दो, रुला सको तो साथ दो। तो जिंदगी के अंदर दोनों फ्लेवर जो है ना इनका होना जरूरी है। ये आपके सामने मैं कुछ रिसर्च रखने लगा हूं कि सोशल मीडिया इज मेकिंग अस अनसोशल। पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। गैलप ने एक पूल किया 2001 में, इंटरनेट को आए हुए तकरीबन कोई 25 साल के अराउंड हो चुके हैं, तो ये 2001 का नंबर ज़हन में रखिएगा। आपके ख्याल में एक एवरेज अमेरिकन के कितने रियली क्लोज फ्रेंड्स थे 2001 में अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे? कितने होंगे जी? बोलिए कोई नंबर। और आज कितने हैं? आज कितने जी? 2। आप बताएं ये सारे कहां चले गए? एक बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा था, आज ऐसे लोग शायद कम हैं जिन्हें इसलिए नींद नहीं आ रही कि खाने को रोटी नहीं मिली, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जिन्हें कोई कंधा नहीं मिला जिस पे सर रख के रो सकें और अपने दिल का हाल कह सकें। दोस्त जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई होते हैं और प्राइसलेस होते हैं। मैं दोस्तों के बारे में हमेशा एक शेर कहता हूं कि दोस्त वो है जिसको आपको अपनी फीलिंग्स अपने बारे में बताना ना पड़े। जैसे एक शेर है ना कि ये कह रही है तुझे छू के आने वाली हवा, ये कह रही है तुझे छू के आने वाली हवा, उदास मैं ही नहीं बेकरार तू भी है। ऐसे दोस्त होने चाहिए आपकी जिंदगी में जो आपको संभाल सके, वो है ना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथ। ऐसे दोस्त जिंदगी में होने चाहिए आपके। प्रेस्टन 20 साल से मार्केटिंग के शोबे से हैं एंड शी इज अ टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन। वो कहती हैं कि जैसे जैसे मैं ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट हो रही हूं और अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही हूं, मैं रियलाइज कर रही हूं कि मैं रियल वर्ल्ड में लोगों से दूर होती जा रही हूं। शायद आप हैरान होंगे, अमेरिका में ड्राइविंग करते हुए नंबर 1 रीजन ऑफ डेथ था ड्रिंकिंग। लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते थे, सबसे ज्यादा मौत होती थी। आपके ख्याल में आज नंबर 1 रीजन क्या है जी? टेक्स्ट मैसेजिंग। आप देखें क्या इफेक्ट्स हमारी जिंदगियों के ऊपर इसके आ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को या अपने आप को एक स्मार्टफोन देते हैं जिसमें इंटरनेट है और सोशल मीडिया की अनलिमिटेड एक्सेस है, लेकिन आप उसको ना तो मॉनिटर कर रहे हैं और ना ही सुपरवाइज कर रहे हैं, आप बताएंगे कि इसके हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ पे क्या इंपैक्ट है। डॉक्यूमेंटेड रिसर्च हैं जिनको मैंने समराइज किया है। सबसे पहला जो इंपैक्ट आता है, वॉचिंग इमोरल पिक्चर्स एंड वीडियोस। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है यूथ में, गैर इखलाकी तस्वीरें और वीडियोस को देखना, और दुनिया इस पे सर पकड़ के बैठ गई। इस वक्त बुराई आपकी एक क्लिक के ऊपर है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, उसकी नंबर 1 रीजन यही है। और माजरत के साथ मैं जरा दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, गूगल के मुताबिक पाकिस्तान गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस की सर्चिंग में टॉप के लिस्ट में है, विच इज नॉट समथिंग गुड। ये आपकी स्टडीज का टाइम है। इसका इफेक्ट 4 चीजों पर आता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे और सोशल हेल्थ के ऊपर। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, साइबर बुलिंग। छोटे बच्चे खास तौर पे 10 से 17 साल की उम्र में
अभी मैं कल ही पढ़ रहा था स्टैटिस्टिक्स, फेसबुक 49% हैरासमेंट, किड्स और वोमेन सबसे ज्यादा है। इसी तरह से टिकटॉक 64%। और अगर आप बाकी स्टैटिस्टिक्स देखें तो अलार्मिंग है। आप इमेजिन करें एक छोटा सा बच्चा 10 से 17 साल की उम्र में अगर इन एक्सपीरियंसेस से गुजरेगा तो उसकी जिंदगी पे क्या इंपैक्ट आएगा। एपिडेमिक राइज इन डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल अटेम्प्ट, सेल्फ हार्म और डाइवोर्स। तलाक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिसर्च कहती है ये जो 5 चीजें हैं इनका बड़ा गहरा लिंक है कि हमारी जो अनकंट्रोल्ड एक्सेस है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन पे। जो अगला बड़ा नुकसान है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि जो सब्सटेंशियल डिक्रीज आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, हैप्पीनेस बहुत कम हो गई है, पीस लाइफ में बहुत कम हो गया है। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी और फोकस बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। मुझे याद है 90s के शुरू में टेस्ट मैच बहुत देखे जाते थे, 5 दिन का होता था, मैं भी पूरा बैठ के देखता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा फोकस कम होता गया और हम 50 ओवर्स देखने लग गए, फिर 50 ओवर से कम करते करते 20। अभी मुझे कोई बता रहा था कि हम जो है वो 10 ओवर्स पे आ गए। अब देखिए जो हमारी कंसंट्रेशंस हैं और हमारे फोकस हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जितने ये कम होते हैं उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो अल्लाह पाक से दोस्ती के अंदर कमी आ रही है। हमारे नेबर में 2 हफ्ते पहले मैं बैठा था एक साहब के पास, उन्होंने बेसिक फोन लिया हुआ था और अब उन्होंने स्मार्टफोन लिया। मुझसे कहने लगे अदील भाई ये स्मार्टफोन लेते ही मेरी जिंदगी ना बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं रात 1-1 बजे तक बैठा ड्रामे देख रहा हूँ, ऐसे ही सोशल मीडिया देख रहा हूँ, और कहता जब सुबह जाता हूँ तो मुझे नींद आ रही। एक बच्चा 1 बजे 2 बजे सो रहा है, सुबह 8:30 बजे क्लास है, हाउ ही और शी कैन बी प्रोडक्टिव और फोकस्ड। और दूसरी बात, अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो इसके कितने चांसेस हैं कि आप फजर की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। और ये जो एक्टिविटीज मैंने बताई, वॉचिंग इमोरल पिक्चर्स एंड वीडियोस, क्या ये हमें अल्लाह के करीब करेंगी या अल्लाह से दूर? एक जुमला लेकर जाइएगा, मेरे हजरत फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह को पाना है और दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी अल्लाह को खो देना है। इन आउटकम्स को जरूर सोचें, और क्या आप लाइफ के अंदर अपने बच्चों के अंदर इनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। डॉक्टर न्यूपोर्ट, ये एक डॉक्टर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं 5 किताबों के, और इन्होंने कभी भी सोशल मीडिया यूज नहीं किया। 2004 में जब फेसबुक आई तो ये कहते हैं कि मैंने कुछ ही अरसे के बाद देखा कि सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगा और मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस डिसीजन का आउटकम वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि आई एम ओके, मैं सिर्फ ओके नहीं हूं बल्कि बहुत बेहतर महसूस करता हूं बाकी लोगों से अपने। वो कहते हैं मेरे अभी भी दोस्त हैं। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं तो मेरी लाइफ के अंदर अभी भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से कोलैबोरेट करता हूं, मुझे ये पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आई एम रेगुलरली एक्सपोज टू इंटरेस्टिंग आइडियाज, मैं एंटरटेनमेंट की जो नई नई ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एंजॉय करता हूं। यहाँ एक पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा, सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि इस एंटरटेनमेंट के कितने हार्म्स हैं और कितने फायदे हैं, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है और देखना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये हार्मलेस है। एक आदमी न्यूज जानना चाहता है मुल्क में क्या हो रहा है, तो वो कहता है मैं टीवी पे न्यूज सुन रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तीसरा पढ़ रहा है कहता है कि मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तो इसमें लड़ाई की क्या बात है? आपने वो ऑप्शन देखने हैं जिनसे आपकी खुशी, सुकून, प्रोडक्टिविटी और फोकस, आप लाइफ को जरूर इंजॉय करें, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा खुश हूं, मेरी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी है और इसके साथ साथ मैं प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हूं। अभी इनकी एक बुक आई है डीप वर्क, जिसके अंदर वो कहते हैं कि फ्यूचर में उन एम्प्लॉइज की ज्यादा वैल्यू होगी हु आर फोकस्ड, क्योंकि हमारी जो फ्रेगमेंटेड कंसंट्रेशन है वो हमें प्रोडक्टिव होने नहीं देती, बड़ा काम करने नहीं देती। ये आखिरी 2 लेसन उन्होंने समराइज किए थे कि अगर मैं सारी फाइंडिंग्स को समराइज करूं तो आई एम मोर प्रोडक्टिव एंड आई हैव मोर पीस इन माय लाइफ। ये जो अगली स्टडी है ये खास तौर पे हमारे बच्चों से रिलेटेड है, जो हमारा मुस्तकबिल है। ये एक साहब हैं कॉलिन, इनके 4 बच्चे हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं और सेव द किड्स फाउंडेशन के मालिक। इस जुमले को जरा गौर से देखिएगा, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि घर में मेरे बच्चे कभी भी मुझे स्मार्टफोन के साथ नहीं देखेंगे। ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया? वो कहते हैं मेरी जो 10 साल की बेटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया तो टीचर ने कहा योर चाइल्ड इज एन एंजल,
बहुत अच्छी बच्ची है और मैं उसे सबसे बेस्ट चाइल्ड कहूंगी, बहुत ज्यादा फर्माबरदार है और शाइनिंग है। एक दिन मैं ऑफिस से काम करके घर आया तो मैंने देखा कि वो अपनी बहन पे शाउट कर रही है और एक भाई को लाते मार रही है, अपनी अम्मी से बदतमीजी कर रही है और जोर जोर से बोल रही है। उसके बाद वो शाउट करती हुई अपने कमरे की तरफ गई और उसने जोर से दरवाजा मारा और जो है वो बंद कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि टीचर कुछ कह रही है और घर में इसका रवैया कुछ और है। वो कहते हैं मैं अपनी बेटी के पीछे गया और मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या मसला है कि स्कूल में तुम इतनी अच्छी हो और घर में इतना मिसबिहेव कर रही हो। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक जुमला कहा कि व्हाई यू लव योर फोन मोर देन यू लव मी, आप अपने फोन से मुझसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। उसने कहा कि ये जुमला काफी था मेरी आंखें खोलने के लिए। जब हम अपने बच्चे के सामने स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारी नज़र में आपकी अहमियत नहीं है, ये जो फ़ोन में जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ या जिससे कांटेक्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा अहम है। आपके बच्चों को इससे कोई गर्ज नहीं है आप कितने पैसे कमा के ला रहे हैं और क्या लग्जरीज हैं। वो आपसे दो चीज़ें चाहते हैं, एक मोहब्बत और एक वक्त। मेरे वालिद साहब एक बात फरमाया करते थे जब मैं मैट्रिक में था, 90% पेरेंट्स रोजाना अपने बच्चों को 10 मिनट भी नहीं देते, 10 मिनट भी नहीं देते अपने बच्चों को। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा था, मैंने कहा कि हजरत ये जो झुग्गी वाले हैं ये अपने वालिदैन पे जान देते हैं, हमारे बच्चे हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था बेटा जो चीज गोद की गर्माहट देती है वो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती बच्चे। आज हम बच्चे को समझते हैं गाड़ी दे दी, अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, मोबाइल फोन दे दिया, महंगे कपड़े जूते दे दिए, हमने अपना हक अदा कर दिया। नहीं, बच्चा आपसे मोहब्बत और वक्त मांगता है। कॉलन कहते हैं उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि 8 घंटे जो मेरा दफ्तर का काम है, मेरा स्मार्टफोन सारी डिवाइसेस वहीं रहेंगी और मैं वहीं छोड़ के आ जाऊंगा। एक छोटा सा बेसिक फोन मैंने घर में रख लिया। जब मैं घर आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को उठाता हूँ, उसे अपनी गोद में बिठाता हूँ और उससे एक सवाल पूछता हूँ, बेटा आपका दिन कैसा गुजरा। और जब मेरी बेटी बोलती है तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं एक दफा भी अपनी पलकों को ना झपकाऊं। कहते हैं मैंने कुछ दिन इसको करके देखा तो मेरी बेटी के अंदर जितना गुस्सा था, जितनी नाराजगी थी, जितनी नाफरमानी थी वो खत्म हो गई। उसकी वजह ये थी कि शी फेल्ट कनेक्टेड एंड शी फेल्ट लव्ड। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस सेमिनार लेकर जाएं या ना जाएं, 1 घंटा अपने बच्चों को रोजाना कम से कम जरूर देने का फैसला करें। इससे ज्यादा भी करें तो अच्छी बात है और अपने बच्चों के सामने स्मार्टफोन और इन डिवाइसेस को दूर रखें। आगे मैं समराइज करूंगा डॉक्टर एनेस्थीसिया के 4 चीजें जिनको आप मैनेज कर लें, आपके जो डिजिटल बिहेवियर हैं वो हेल्थी हो सकते हैं। इन 4 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया। सबसे जो पहली चीज है वो टाइम मैनेजमेंट है। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये आइडिया गिव अप करना पड़ेगा कि हमें 24/7 कनेक्टेड रहना है, यानी हम 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन एक्सेसिबल भी हो और कनेक्टेड भी हो। गिव दिस आइडिया, और भी जमाने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है जी। दूसरी जो टिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये डिसाइड करना है, ये गौर से देखिएगा कि कुछ मखसूस वक्त में आप सिर्फ कुछ मखसूस वेबसाइट और एप्स को यूज कर रहे हैं, उसके अलावा जो टाइम हो आप इन डिवाइसेस से, इन एप्स और वेबसाइट से दूर रहें। इसके लिए अपने जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उन सारों को डिसेबल कर दें। डिलेड ईमेल फंक्शन को यूज करें ताकि ईमेल्स आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट ना करें, और ब्लॉकिंग एप्स को यूज करें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग ना करें। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ये कहती है कि जब आप ऑनलाइन काम करते हुए डिवाइसेस के दरमियान स्विच करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वर्स्ट हो जाती है। दूसरी चीज है वो है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट का मतलब है कि कहां पे आप कनेक्शन चाहते हैं और कहां पे आप साइलेंस चाहते हैं। यहां मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बताएगा आप में से कोई कि साइलेंस इतना कीमती क्यों है। आप देखिए जो बड़े पोश इलाके हैं उनमें साइलेंस होता है, बिजनेस लॉन्जेस में चले जाएं एयरपोर्ट के साइलेंस होता है। साइलेंस इतना कीमती और इतना महंगा क्यों है, कोई बताएगा जी। इट हेल्प्स टू फोकस। बेसिकली साइलेंस ही वो टाइम है जब आपका ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो आपने उसको फीड की है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं तो आप कभी भी अच्छे फैसले नहीं कर सकते और आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। और स्मार्टफोन
और सोशल मीडिया से 24/7 कनेक्टेड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम ओवरवेल्म्ड हैं, इसलिए ना हम अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं और ना ही हम क्रिएटिव हो पा रहे हैं। जैसे एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा है कि शौहरों को भी बोलने का हक होता है, तो बीवी ने कहा देखो वो बेचारा भी लिख ही पाया, बोल ना पाया। ठीक। इसी तरह एक खातून अपने शौहर को डॉक्टर के पास लेकर गई, कहने लगी डॉक्टर साहब इनको ना रात को सोते में बोलने की आदत है। तो डॉक्टर साहब ने कहा मोहतरमा आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। ठीक है, तो जो आपको ये पहली टिप है कि आप अपने डिवाइसेस को दो जगहों पर मत लेकर जाएं। एक वो जगह जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और दूसरा जहां आप रेस्ट करते हैं। इसमें 3 जगह, बेडरूम, बाथरूम और डाइनिंग एरिया। इन डिवाइसेस को दूर रखें इन 2 जगहों से। एक अलार्म क्लॉक ले लें। आप अपने फोन को अपने बेड के साथ ना रखें, वरना आपका ब्रेन एक स्टेट ऑफ अलार्म में चला जाएगा। ये ऐसे ही है, आपको चॉकलेट पसंद है और आपने अपने बेड के साथ चॉकलेट रख दी, रात को किसी वक्त आंख खुली है सुबह तो आप वो जरूर खा जाएंगे। जैसे पप्पू से उसकी आपी ने कहा अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, एक किधर है? उसने कहा मुझे अंधेरे में दूसरा नजर नहीं आया। ठीक। तो आप एक अलार्म क्लॉक ले लें और उसके जरिए से आप सोने उठने की अपनी रूटीन को क्या करें, सेट करें। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे पास डिजिटल एटिकेट्स नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कितना कौन सा मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे कांटेक्ट करना है। एक इक्वली इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट्सएप से भी आ जाता है, ईमेल से भी आ जाता है, स्काइप पे भी किसी भी ऐप पे आ जाता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? यू नीड टू हैवीली मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। भाई पता नहीं किस वक्त कहां से ईमेल पे भी अलर्ट रहूं, व्हाट्सएप पे भी अलर्ट रहूं। आपको एक टिप है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बनाएं कि फॉर एग्जांपल जितनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ईमेल के थ्रू होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो ये कहती है कि आप 24/7 कनेक्टेड रहें और सबसे ज्यादा अहमियत हमारे काम को दें, बाकी चीजों को इग्नोर करें, तो आप क्या करेंगे? जी, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहली टिप आपको यह है कि आप हर आदमी को सीसी में ना रखें। जब आप बहुत सारी ईमेल सेंड करेंगे तो आपको भी बहुत सारी ईमेल्स आएंगी। थोड़े लोगों को ईमेल भेजेंगे, आपको भी थोड़ी ईमेल्स आएंगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉस को और अपने कोलीग्स को कुछ स्टडीज बताएं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी ये कहती है कि वो कंसल्टेंट और नॉलेज वर्क जिनको ये पता है कि हमने इतने घंटे काम करना है, उसके बाद हमारी छुट्टी, हमने कोई ईमेल और किसी मैसेज का जवाब नहीं देना, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है उनसे जिनका टाइम ऑफ प्रेडिक्टेबल नहीं है। यूके की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने 2 आवर्स पर वीक जो है ना ईमेल बैन की है सीनियर मैनेजमेंट के लिए, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। एक जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये रूल रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि शिफ्ट के एंड होने के आधे घंटे बाद ना कोई ईमेल सेंड की जाएगी ना रिसीव की जाएगी। अगर फिर भी ना माने तो आप कंपनी चेंज कर लें, कोई और कंपनी देख ले, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती चीज जिंदगी है। सो यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड योर टाइम। इस पॉइंट को जरा अच्छी तरह से समझ के जाइएगा, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। सेल्फ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आपके दिमाग को डोपामिन की डोज चाहिए। अगर ये डोपामिन की डोज आप स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से नहीं ले रहे तो फिर आप कहां से लेंगे? ये बड़ा फंडामेंटल सवाल है। इस सवाल का जवाब आपने सोचना है। आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, आप एक लिस्ट बनाएं उन चीजों की जिनको करने से आप खुश होते हैं और जिनको आप करने से क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उन चीजों की भी लिस्ट बनाएं जिनको करने के बाद आप बोर होते हैं या परेशान हो जाते हैं। यहां पे आपसे इसको मैं कंक्लूड करूंगा सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्मार्टफोन छोड़ दिया, सोशल मीडिया भी छोड़ दिया, एकदम यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ फ्री टाइम। जो इतना सारा फ्री टाइम आएगा इसमें आप क्या करेंगे? मैंने अपने स्टूडेंट से कहा स्मार्टफोन और ये चीजें छोड़ दो, तो मैंने उससे पहला सवाल पूछा आपको क्या फील हुई? कहती सर मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो इस बहुत सारे टाइम में आप क्या करेंगे? फेयर इनफ। इसमें आप जो अपने ओन प्रॉब्लम है उनको देखें जिनसे आप दूर भागते जा रहे थे। बहुत सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसे आप इन्होंने कहा मैम ने कि अल्लाह से कनेक्शन है,
अपने बच्चों की तरबियत है, अपने नेबर से अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन अपने अंदर बहुत सारी बुरी हैबिट्स आदमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं, उनको अच्छी हैबिट्स में चेंज करना है, तो आपने अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश करनी है जब आपको फारिग टाइम मिलेगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आपने नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन को ढूंढना है। नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन जो कि दुनिया में मौजूद है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। आप बच्चों के साथ खेल कर देखें, आपको एकदम एनर्जी लेवल बेहतर होती है, आप खुश होते हैं। कहते हैं ना, बच्चों पर एक नूर सा बरसता है, शरारतें तो करते हैं, साजिशें नहीं करते। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च ये कहती है कि हम अपनी डिवाइसेस को इसलिए चेक नहीं करते कि हमें उसे चेक करने की जरूरत है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाइएगा। हम डिवाइसेस को नॉर्मली इसलिए चेक करते हैं कि हमारे अंदर कोई इंटरनल ट्रिगर होती है, वो चीज हमें ट्रिगर करती है कि हम अपनी डिवाइस को देखें। उसकी रीजन ये हो सकती है वी वांट टू फील इंपॉर्टेंट, या हम डिप्रेस्ड हैं। रिसर्च ये कहती है कि मोस्टली लोग अपनी डिवाइसेस को इसलिए चेक करते हैं कि वो डिप्रेस्ड होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपके अंदर अर्ज पैदा हो कि आपने अपनी डिवाइस को चेक करना है, तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं इसको क्यों देख रहा हूं। अगर वो डिप्रेशन है तो नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन ढूंढे। अगर मैं इन चारों को, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट को समराइज करूं, तो अगर आप एक अपनी लाइफ खूबसूरत सी डिजाइन करें विदाउट स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन 24/7 कनेक्शन के, तो आप और एक नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन ढूंढ लें, तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको आपसे डिस्ट्रैक्ट कर सके, और आपको अपने लाइफ के ऊपर और टाइम के ऊपर बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। दो बातें मैंने आपसे की, अब मैं अगली दो स्लाइड्स पे इनको कनेक्ट करके समराइज करने की कोशिश करने लगा हूं। आपके ख्याल में जिंदगी के बड़े और मुश्किल फैसले कौन से होते हैं जो अपने ऊपर लागू करने हैं? जिंदगी में सही और गलत के फैसले बड़े फैसले नहीं होते। बहुत सारे सही में से सबसे ज्यादा सही का फैसला और बहुत सारे गलत में से सबसे कम गलत का फैसला, ये जिंदगी के बड़े फैसले होते हैं। अभी मैं आपको अगली स्लाइड पे इस पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं कि आपने कौन सा फैसला करना है। लाइफ में दो अप्रोचेस हैं, एक क्विट अप्रोच और एक कंट्रोल अप्रोच। आपसे एक सवाल है, आप बच्चे के हाथ में चाकू कब देते हैं? जी जी, जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये बच्चा इस चाकू से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप बच्चे को चाकू नहीं देते, आप क्विट अप्रोच पर ही रहते हैं। आप उस वक्त तक क्विट अप्रोच पे रहते हैं जब तक आपका यकीन, आपका कॉन्फिडेंस 100% ना हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से और बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा है। Here we have our references. We are extremely sorry. Due to an internet connection problem, the video was not completely recorded. The slides of the motivational seminar can be downloaded from the link given in the description. Jazakallah khair.